नमस्कार, MKT न्यूज़ चैनल की ओर से पेश है देश और दुनिया की 15 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र की सियासत में आ सकता है नया मोड़, बीजेपी और शिवसेना के फिर मिल सकते हैं सुर। बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाने वाले शिवसेना का झुकाव फिर से अपने पुराने सहयोगी की ओर तरफ हो रहा है। बीते कुछ दिनों में शिवसेना और बीजेपी सही समय का इंतजार कर रहे हैं जब वे एक दूसरे से हाथ मिला सके। मोहन भागवत के मॉब लिंचिंग के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर दी यह प्रतिक्रिया। ओवैसी ने आरोप लगाया कि हर बार लिंचिंग का मुसलमान ही शिकार बनते हैं और ये नफरत हिंदुत्व की देन है जिसे सरकार का समर्थन हासिल है। ओवैसी ने आसिफ का मुद्दा उठाते हुए भी बीजेपी पर हमला बोला। रामविलास पासवान की पहली जयंती पर प्रधानमंत्री ने किया याद, कहा मेरे दोस्त की कमी खल रही है। बता दें कि मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रहे पासवान का पिछले साल अक्टूबर में निधन हो गया था। वह सबसे अनुभवी सांसदों में एक थे। उन्हें जनसेवा और दलितों को सशक्त बनाने में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। गंभीर आरोपों के साथ उत्तर प्रदेश से फिर सामने आया लव जिहाद का मामला। घटना 2010 उत्तर प्रदेश की बताई जा रही है, जहां आसिफ ने पीड़िता को हिंदू नाम बताकर उससे बातचीत करने लगा। पीड़िता विधवा थी, इसलिए उससे शक की गुंजाइश नहीं हुई और उन्होंने जल्दी शादी कर ली। कुछ सालों बाद पीड़िता को इस बात का पता चला तो आरोपी ने उसे धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा। मना करने पर आरोपी उसे कई प्रकार से पीड़ित करने लगा। फिलहाल अब आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर हत्या का प्रयास, मारपीट, लूटपाट, दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य, अवैध धर्मांतरण के मामले दर्ज किए जा चुके हैं। हंगामे के साथ महाराष्ट्र विधानसभा का मानसून सत्र हुआ प्रारंभ। सत्र की शुरुआत में ही भाजपा विधायक ने ओबीसी आरक्षण, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, कृषि मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन आरंभ कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन की कमान अब एक तेज तर्रार रेल अधिकारी सतीश अग्निहोत्री के हाथों में। यह जिम्मेदारी 3 साल के लिए सौंपी गई है। इस बार के ओलंपिक में पीवी सिंधु से लोगों ने जताई गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीदें। 2016 में बैडमिंटन प्रतियोगिता के फाइनल में भारत की स्टार खिलाड़ी पीवी सिंधु स्वर्ण पदक जीतने से चूक गई थी। जापान की वाहन कंपनी होंडा की योजना अगले महीने से भारत में अपने समूचे वाहनों की श्रृंखला के दाम बढ़ाने की है। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस्पात और बहुमूल्य धातुओं जैसे आवश्यक चीज़ों के दाम बढ़ने की वजह से उन्हें यह कदम उठाना पड़ रहा है। देश में कोरोना के 29,796 नए केस दर्ज हुए और 723 लोगों की मौत हुई। वहीं अब तक 35 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। झूलन गोस्वामी की बायोपिक से पर्दे पर कमबैक करेंगे अनुष्का शर्मा। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा पर्दे पर आखिरी बार साल 2018 में फिल्म जीरो में नजर आई थी। लगातार दूसरे दिन बढ़ी पेट्रोल की कीमतें। तेल विपणन कंपनियों ने लगातार दूसरे दिन पेट्रोल के दाम बढ़ाए, जिससे दिल्ली और कोलकाता में इसके दाम 100 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गए। महिला सांसद को एमपी ने मारे थप्पड़। यह घटना ट्यूनीशिया की संसद का है। संसद में चल रही बहस के समय जब अचानक सांसद अपनी सीट से उठा, एक सांसद को थप्पड़ मारने लगा। थप्पड़ मारने का कारण था कि महिला ट्यूनीशिया सरकार और कतर फंड ऑफ डेवलपमेंट पर हुए समझौते का विरोध कर रही थी। फिलीपींस विमान हादसे में मृतकों की संख्या 50 हुई और 49 अन्य घायल हैं। ABS-CBN ने फिलीपींस के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता के हवाले से अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। जापान में भूस्खलन के बाद लापता दर्जनों लोगों की तलाश जारी। जापान की राजधानी टोक्यो के दक्षिण पश्चिमी शहर आतामी में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन के बाद से लापता दर्जनों लोगों की तलाश सोमवार को भी जारी रही। महाराष्ट्र विधानसभा से 12 भाजपाई सांसद निलंबित। विधानसभा के सदन के कामकाज में बाधा डालने के आरोप में पराग अलवड़ी, राम सापुते, संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखलकर, शिरीष पिपड़े, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्ति कुमार बागड़िया को 1 वर्ष के लिए निलंबित किया गया है। इसी के साथ आज का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई खबरों के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।